थैंक यू। मैं रूमा दास वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। प्रेजेंट मैं भुवनेश्वर में हूँ। आज का होस्ट को होस्ट अभी भी पैनल में जितना अटेंडेंस है सबको मेरा दिल की गहराई से मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारा धन्यवाद देने के लिए चाह रहा हूँ हमारे सफीर भाई को, जिनको लेकर आज एक्टिव स्टार मंच को हम लोग एक साल चला लिया। तो एक साल हम लोग एक साथ यहाँ पर एक फैमिली होकर रहे, जैसे यहाँ पर मनोरमा मैम, जमशेद सर, हेमलता मैम, बहुत विजय कुमारी मैम, विकास चक्रवर्ती सर, एस के सिराजुद्दीन, बहुत बहुत सारा सर मैम, सबका नाम मैं यहाँ पर मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सबको लेकर हम लोग एक साथ चला है और भी हम लोग बहुत और भी एक साथ हम लोग चलेंगे। ऐसे कहते कहते हम लोग पूरा चलेंगे और ऑन पिचिप को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और उसके बाद सोफी सर का धन्यवाद लोगों के हर दिन हमारे यहाँ पर एक एक गेस्ट लेकर आते हैं इतने अच्छी तरह से। कोई टेक्निकल पर्सन हो, कोई मोटिवेशन हो, तो जिनके सबका पास से हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है। जैसे भी आज फिर एक बार हम लोगों को मिला है, आज जैसे फ्राइडे है हमारा गायत्री मैम को। गायत्री मैम हम लोगों को इतनी अच्छी तरह से मोटिवेशन देते हैं ना, जो नेगेटिव पर्सन है मैं तो दावा से बोल सकती हूँ उनको मैंने जितना भी नेगेटिव हो हमारे गायत्री मैम के पास बैठा दूंगा तो गायत्री मैम उनको कैसे भी हो पॉजिटिव कर देंगे। तो वैसे भी आज एक नया टॉपिक के साथ गायत्री मैम हम लोगों के यहाँ पर फिर से आ गया हम लोगों को मोटिवेशन देने के लिए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं ना हुए आज गायत्री मैम का हमारे एक्टिव स्टार मंच में मैं वेलकम कर रही हूँ। तो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, हमारे एक्टिव स्टार मंच पे आइए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए। ये प्यार है ना, यही मुझे खींच के लेके आता है हर शुक्रवार को कि चलो टाइम से गायत्री चली जा इतना प्यार यहाँ मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान देने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ ऑर्गेनाइजर को और पूरी कोर टीम को और जितने भी पैनल में उपस्थित महानुभाव है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज एक मैं बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ, अटेम्प्ट टू सक्सेस। अटेम्प्ट टू सक्सेस, अटेम्प्ट टू सक्सेस मतलब क्या है उनका हिंदी में? सफलता का प्रयास। अगर आपको सफल होना है जिंदगी में तो हमेशा प्रयास करते रहे। अगर आपको सफलता चाहिए ना जिंदगी से तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जो हमें चाहिए उसके लिए। तो आज इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है? इसीलिए चुना है कि बहुत सारे लोग हैं ना अभी निरुत्साहित हो गए हैं, है ना, नेगेटिव हो गए हैं और बैठ गए हैं कि चलो अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी सोच के साथ बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं। तो इसके लिए मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूं कि कभी प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। आपको जो भी चाहिए उसके लिए कभी भी दिल में डाउट मत रखो ना कि मुझे ये नहीं मिल सकता है, कि ये मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं प्रयास तो करूं, प्रयास तो करूं। तो करूं कुछ तो देखिए कि हार नहीं होती है ना। कहते हैं हम लोग कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन जो हार मान जाते हैं वो बैठ जाते हैं एक जगह पे,
तो वो क्या जीत पाते हैं? नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से, जीत से पहले ही हार मान ली है कि ये भाई मेरे बस की बात नहीं है। कोशिश तो मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो आलसी हूं ना, मैं निरुत्साही हूं, मेरे दिल में कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही है कि ये सब कुछ मैं कर पाऊंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं है मेरे पास। तब हम लोग है ना हार मान लेते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं ना तो हार मान लेते हैं। तो हमको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद में विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं, और एक प्रयास तो करना ही चाहिए। जिंदगी में कोई भी सिचुएशन है उनका सामना करना है तो आपको प्रयास करते ही रहना चाहिए। एक चींटी भी अपना खाना है ना लेके कितना मतलब कितना दूर तक जाती है चींटी, और बार बार गिरती है और बार बार उठती है। चींटी भी आपने देखा होगा कि वो दीवार पे चढ़ती है खुराक लेके, खाना लेके, लेकिन वो बार बार नीचे गिरती है और बार बार उठने का प्रयास करती है, बार बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या वो थक जाती है? क्या वो रुक जाती है? लेकिन वो निरंतर प्रयास करते ही रहती है जब तक वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो चींटी के माध्यम से हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर इतनी छोटी चींटी भी प्रयास करना नहीं छोड़ती है तो हम तो बहुत बड़े हैं। भगवान ने हमको सोचने समझने की क्षमता दी है, तो फिर हम क्यों प्रयास करना छोड़ देते हैं? भगवान ने हमको इतनी अच्छी जिंदगी दी है, जिंदगी में बहुत सारे लक्ष्य दिए हैं, गोल दिए हैं हमारा, क्योंकि भगवान ने, देखिए, जन्म हमारा हुआ है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, है ना, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन क्या हमारा जन्म क्यों हुआ है ये पता है हम सबको? अगर पता चल जाए ना तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर पता ना चले फिर भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ लक्ष्य ही नहीं होते हैं, कुछ लक्ष्य नहीं होते हैं तो वो प्रयास भी नहीं करते हैं उनको पाने के लिए, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो इसके लिए प्रयास तो, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना, तभी कोई मेरा हाथ पकड़ेगा, वरना मैं कदम ही नहीं उठाऊंगी तो मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? मुझे खड्डे में से कौन निकालेगा? खड्डे में से बाहर निकालने के लिए मुझे प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना, मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा मेरी हेल्प के लिए। किसी की हेल्प भी हम ले सकते हैं अगर हम कोई सिचुएशन में फंस जाए ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है किसी की हेल्प लेना। लेकिन हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारे गड्ढे आएंगे, हम गिरेंगे और बाहर निकलेंगे, खड्डे में गिर भी जाएंगे लेकिन हम बाहर निकलेंगे। लेकिन कोशिश 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 कोशिश, प्रयास, कोशिश करो, अटेम्प्ट करो कि नहीं, मैं तो यहाँ ये सिचुएशन से बाहर निकल के ही दिखाऊंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास
दृढ़ संकल्प के साथ हमको प्रयास करना है। कहते हैं ना कि पुरुषार्थ करने से प्रारब्ध बदलता है। अगर प्रारब्ध को बदलना है तो पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ मतलब कर्म, कर्म मतलब कोशिश। कर्म करने के लिए भी कोशिश करनी जरूरी होती है। कोशिश बिना कोशिश हम कर्म भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बैठी हूं आज, लेकिन मैं सोचूंगी कि मुझे तो चलना है, लेकिन उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना। खड़ा होने के लिए मुझे प्रयास तो करना पड़ेगा ना कि मेरे पैरों पे मैं खड़ी हूं। कि मैं सोचूंगी और मैं खड़ी होके चली जाऊंगी, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे पानी तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, या कोई मुझे पानी देगा। दो चीजें हो सकती है। अगर मेरे नसीब में सुख लिखा है तो मुझे पानी की जगह दूध भी मिलेगा। मुझे बिना मेहनत किए भी कुछ बहुत कुछ मिलता है, अगर मेरी तकदीर में है। लेकिन मेरी तकदीर में नहीं है, लेकिन मैं पा सकती हूँ मेरे कर्मों के माध्यम से, मेरे प्रयासों के माध्यम से। तो हम है ना, बहुत बार सोच बहुत लेते हैं, सोचते बहुत कुछ है, लेकिन उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। सोचा है कि मुझे इंडिया आना है, मेरे पास टिकट भी है इंडिया आने के लिए, लेकिन क्या मैं एयरपोर्ट तक नहीं जाऊंगी, प्लेन में नहीं बैठूंगी, तो क्या मैं इंडिया पहुंच पाऊंगी? पहुंच पाऊंगी? नहीं पहुंच पाऊंगी। मैंने सोच लिया, मैंने टिकट भी ले ली, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया कि मैं वहां एयरपोर्ट तक जाऊं, प्लेन में बैठूं, बाद में इंडिया पे पहुंचूंगी ना। तो मेरा लक्ष्य है कि मुझे इंडिया आना है। अगर किसी का कोई भी लक्ष्य है, कोई भी गोल है, तो उसके ऊपर हमको सोचना है, उनकी प्लानिंग करनी है, फिर उनके ऊपर हमको काम करना है, और काम करके हमको उन पे निरंतर प्रयास करना, निरंतर कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना, तभी हमको सफलता मिलेगी। कोई एक पहलू छूट जाए ना तो हमको सफलता नहीं मिलती है। तो प्रयास से प्रारब्ध बदल भी सकता है। प्रारब्ध को बदलो। तो आज जो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी आई है ऑन पैसिव के माध्यम से, देखिए पूरी दुनिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कितने लोग आए इसमें? 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर ही आए। क्यों पूरी दुनिया नहीं आई? सबके पास इक्वल ही ये अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उसके नसीब में नहीं था तो उन्होंने ठुकरा दिया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे घर तक, लेकिन हमने ठुकरा दी क्योंकि हमारे नसीब में नहीं था। जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को अपनाया, उन पे ट्रस्ट किया, और आज 5 साल तक बने रहे हैं, और पैशंसली बने रहे हैं कि यहाँ इस माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है
वहां तक हम पहुंच सकेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, क्या 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर सब लोग एक्टिव हुए ऑन पैसिव में? नहीं, कुछ लोग ही एक्टिव है और कुछ लोगों ने ही बहुत अच्छे से ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है और हमारे ऑन पैसिव पे विश्वास किया है और आज वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो किया, लेकिन वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी की, कुछ ना कुछ कोशिशें करते रहे। चाहे वो किसी को लेके आए ये बिजनेस में, किसी को ब्लेस किया और फिर उनको सिखाने का प्रयास किया, खुद भी अपडेट हुए और अपग्रेड हुए और दूसरों को भी अपडेट किया, ये अपॉर्चुनिटी दिलाई, उन्होंने ये प्रयास किया। क्योंकि हमारी जो ऑन पैसिव है उनका विजन मिशन क्या है? ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना मतलब सभी का भला करना, सभी को आगे लेके आना। तो बहुत सारे हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर ने ये प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचे और वो आए। लेकिन बहुत बार वो प्रयास निष्फल भी गया है, बहुत सारे लोगों ने मना भी किया है और बहुत सारे लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट भी किया है, बहुत सारे लोग सोच समझ के भी आए हैं ऑन पैसिव में, लेकिन प्रयास करते रहे हैं। आज प्रयास किस माध्यम से हो रहा है हम फाउंडिंग मेंबर का? आज हम बहुत पॉजिटिव बने हैं, पैशन हमने रखा है और हमारी ऑन पैसिव के जो सिस्टम है उन पे हमने बिलीव किया है, ऑन पैसिव पे हमने बिलीव किया है और उनका नॉलेज लेना शुरू किया है। यहाँ हमने हमारा प्रयास किया है कि हम नॉलेज लेते रहते हैं, आज कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये मंच क्यों चल रहा है, हर जगह ये ऑन पैसिव के मंच क्यों चल रहे हैं? कि किसी के जीवन में उजाला आए। अगर वो नेगेटिव हो गए हैं तो उनको पॉजिटिव बनाए रखे, उनको कुछ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है हर मंच पे। कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, कोई टेक्निकल सेशन ले रहा है, कोई मोटिवेशन सेशन ले रहा है ना। डिफरेंट माध्यमों से सभी को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अवेयरनेस फैला रहे हैं और पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस मतलब जागरूकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या बिना प्रयास आज ये मंच इतना सक्सेस होता? अगर ऑर्गेनाइजर ने सोचा नहीं होता, उनकी कोर टीम का उनको सहयोग नहीं होता, क्योंकि कोर टीम का बहुत सहयोग होता है। एक ऑर्गेनाइजर तो ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग को, लेकिन उनके साथ जो मतलब कोर टीम होती है ना, उनका भी इतना ही योगदान होता है, वो भी प्रयास करते हैं। आज होस्टिंग, को होस्टिंग, सब कुछ कैसे करना है, ये सब कुछ डिसाइड एक कोर टीम करती है और सलाह लेने के लिए मेंटर भी होते हैं, उनकी सलाह ली जाती है। तो अगर ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज नहीं करता और उनकी कोर टीम उनको सहयोग नहीं करती, वो लोग प्रयास नहीं करते,
आज एक्टिव स्टार के मंच पे हर दिन एक नए प्रेजेंटर आते हैं, हर दिन एक नया प्रेजेंटर आता है, क्योंकि प्रयास करते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर है एसके सर। हमेशा उनका मैसेज आ जाता है कि मैम कल के लिए रेडी हो ना, कौन सा टॉपिक है। तो हर सभी को वो रिमाइंडर करवाते हैं। तो ये है ना प्रयास, वो प्रयास करते हैं ना उनके मंच को सफलता की ओर लेके जाना है, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं ना, तो कभी उनको मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश हमेशा सफल ही होती है। हाँ, कभी कभी कोशिश फेल होती है, तो वहां आपको क्या ध्यान रखना है, वहां सतर्क हो जाना है। वहां आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कहाँ गलती हो गई, गलती को ढूंढना है। कौन से क्षेत्र में आप मतलब प्रयास कर रहे हो, आपको मंच को चलाना है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। अगर मैं ऑर्गेनाइजर बनना चाहती हूँ लेकिन मुझे ओकनेक्ट की लिंक को ही क्रिएट करना नहीं आता है, तो क्या मैं ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी मीटिंग को? क्योंकि सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ना मेरे पास। लेकिन हाँ, मैं प्रयास कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ कि कैसे लिंक को क्रिएट किया जाता है। ये तो प्रयास कर ही सकती हूँ ना मैं, कि भाई चलो मैं सीख लूं। तो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए हम सभी को। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज बहुत आगे बढ़ गया है जमाना। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे ना, प्रयास नहीं करेंगे, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आज जमाना हमको बहुत पीछे छोड़ देगा। आज स्मार्टफोन आ गए हैं। स्मार्टफोन अगर हम सीखना नहीं चाहेंगे और हम बोलेंगे हम अरे बाप रे, मैं तो पहले का पुराना फोन ही यूज करूंगी, लेकिन अगर कोई मुझे सिखाएगा और मैं कोशिश करूंगी, नहीं नहीं, गलतियां तो होंगी, बहुत बार गलतियां होंगी स्मार्टफोन यूज करने से, लेकिन आज तो सब लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कुछ नया सीखने में अगर हम गलतियां करें ना, तो कोई बात नहीं है, गलतियां तो होती है, लेकिन गलतियों को सुधार लो। जो गलतियां होती है उनको रिपीट नहीं करना है, उनसे कुछ सीखना है और अगली बार हमको कोशिश करनी है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार तो आ ही जाता है, हम सीख ही लेते हैं। तो कभी ना हार मानना जिंदगी में, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो, मुझे स्मार्टफोन चलाना है तो मुझे हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, मुझे सीखना तो पड़ेगा ही। आज मुझे कनेक्ट की मीटिंग में अगर आना है तो मीटिंग में कैसे मैं आ सकती हूँ, ये तो मुझे सीखना पड़ेगा ना, मेरी प्रोडक्ट को जानना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है। इसके लिए तो मुझे प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑन पैसिव ने जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दी है आज, तो इसके लिए हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो अ, अच्छा इंटरनेट नहीं है, हमारे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे। आज बहुत सारे लोगों को अपनी आईडी को लॉगिन करना भी नहीं आता है, वो सीखना भी नहीं चाहते, बोलते हैं कि देखिए जब कुछ आएगा ना तब हम सब लोग सीख लेंगे। तो देखिए ऐसी उनकी मानसिकता होगी ना, तो वो जीवन में कभी ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी को वो नहीं पा सकते हैं।
वो गवा देंगे, गवा देंगे, वो गुमा देंगे ये चीजें जो उनके जीवन में आई है, क्योंकि उनको कोशिश ही नहीं करनी, उनको आगे ही नहीं बढ़ना है। कि जब मतलब जो लोग की सोच एप्पल की ओर ही टिकी है, एप्पल चाहिए तो लर्न करना पड़ेगा, अपने आप को एंगेज रखना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पेशेंसली बिहेव करना पड़ेगा। हमारी कंपनी को समझना पड़ेगा, अपनी कंपनी को, सिस्टम को समझना पड़ेगा, कैसे काम कर रही है हमारी कंपनी, कौन से क्षेत्र में काम कर रही है, ये सब कुछ हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं, प्रयास ही नहीं कर रहे। अरे अपनी आईडी को वो मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोग उनकी आईडी को मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, हम जब डिपेंड हो जाते हैं ना तो खतरा बढ़ जाता है। आज खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। आज वक्त है, सीख लो, आपके पास आज बहुत अच्छा बेहतरीन वक्त है, आप कर सकते हो, ऐसी सोच बनाओ और ये वक्त को यूटिलाइज करो, ये वक्त का सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो, ना कि नेगेटिविटी के ओर आपका माइंडसेट लेके चलो कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, चलो आएंगे तब देखेंगे। ऐसी सोच के साथ भी आप सफलता की ओर नहीं जा पाते हो, सक्सेस नहीं मिलती है उनको। और एक बहुत सारे उत्साहित क्राउड फंडिंग मेंबर है, उनकी मानसिकता क्या है, उनका माइंडसेट क्या है? अरे कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा, इस तारीख को आ जाएगा, वो तारीख को आ जाएगा। तो वो जल्दबाजी करते हैं, उनकी सोच जल्दबाजी। और जब आता है कुछ नया तो वहां वो सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस बिना सोचे समझे वो काम कर देते हैं। तो देखिए, दोनों लोग सक्सेस नहीं होंगे, दोनों लोग सक्सेस नहीं होंगे। जो आलसी है, नेगेटिव माइंडसेट के वाले हैं, और एक अति उत्साहित मानसिकता वाले लोग हैं। अति उत्साह में हम, है ना, कहते हैं ना, सुध बुध खो देते हैं। अति उत्साह में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि हमको आलस्य तो छोड़ना ही पड़ेगा, अच्छी आदतों को अपनाना ही पड़ेगा, हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। तो जो सोच के बैठे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, उनकी सोच को बदलना है कि नहीं, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ मैं प्रयास करूंगा तो सफल होऊंगा। और जो अति उत्साहित जो लोग हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा आपका उत्साह बहुत जरूरी है जीवन में, उत्साहित रहना बहुत जरूरी है, लेकिन परम सीमा, चरम सीमा पे उत्साह नहीं जाना चाहिए कि वहां हड़बड़ी में आप गड़बड़ी करो। ऐसी आपकी उत्कृष्टता नहीं होनी चाहिए, है ना। आप इतना मतलब चरम सीमा पे नहीं जा सकते हो, आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करते रहना है। यहाँ बस लगे रहो, एंगेज रहो, प्रयास करते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, और ऑन पैसों से जो चाहिए है ना, वो आपको मिलेगा। तो धैर्य से बहुत कुछ मिलता है, और प्रयास करने से, धैर्य, सिर्फ धैर्य रखना, बस धैर्य रखना, अरे आएगा एक दिन, मैं बैठी हूं, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो ऐसी जब आप सोच बना लोगे ना, ऐसा आप प्रयास करना शुरू कर दोगे ना, तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता
कहते हैं ना कि सफलता कैसे मिलती है, एक तो अपने आप पे विश्वास करते, एक तो मेहनत, कड़ी मेहनत। बहुत सारे लोग कहते हैं कड़ी मेहनत से हमको सफलता मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने पे विश्वास करके हमको सफलता मिलती है। सब पॉइंट ठीक है, लेकिन प्रयास, मेहनत करते हो, मेहनती होना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो ये भी बहुत जरूरी है। आपका लक्ष्य क्या है, आप सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हो या गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो। आपकी जो मेहनत है उनका परिणाम पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये आपका देखने का दायित्व होता है। मूल्यांकन करो अपने आप को कि क्या मैं यहाँ सफल हो रही हूँ या कि निष्फल हो रही हूँ। ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप कुछ मेहनत कर रहे हो, उनका परिणाम पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है वो देखिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको वहां सुधारने की आवश्यकता है। आप अपने आप को सुधार के सही दिशा में मेहनत करो, प्रयास करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर मुझे डॉक्टर बनना है और मैं पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रही हूँ तो नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही था। तो मेहनत भी सही जगह पे करनी चाहिए, तभी हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और विश्वास, बिलीव सिस्टम आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं, डाउट करते हैं ना, तो कभी हम कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन हमारा एक डाउट होता है ना, तो वो आपको सफल नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, क्योंकि डाउट है ना। अरे मैं ये कर रही हूं, क्या सही है क्या गलत है, ऐसी सोच के साथ, ऐसी मानसिकता के साथ अगर मैं कुछ कार्य करूंगी ना, तो डेफिनेटली मेरा जो कार्य है ना वो असफल होगा। क्योंकि डाउट था ना, खुद पे डाउट, खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, करती हूँ, लेकिन डाउट है कि क्या मैं सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ, अरे ये सही होगा ये गलत नहीं। उसमें हमको पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो हमारी कंपनी पे हमको पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का ये बिजनेस है। यहाँ समान है सब लोग, यहाँ करप्शन को हटाना है, करेक्ट करना, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारे मिस्टर एसएम फारस सर, लगे हैं दिन रात, क्योंकि उनका विजन मिशन है कि मुझे पूरी दुनिया की भलाई करनी है, मुझे पूरी दुनिया के लिए काम करना है। इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बार उनके जीवन में रुकावटें भी आई हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज को माइंड नहीं किया है, वहां उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ के वो आगे बढ़े हैं। कितने काम काम को सिखाता है, काम काम को सिखाता है। अगर कुछ हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये काम किया ना तो इससे बेटर मैं कर सकता हूँ, और इससे बेटर ज्यादा मैं और कर सकता हूँ, इससे बेटर और ज्यादा मैं कर सकता हूँ। जब हम करने के लिए जिज्ञासु होते हैं, करने के लिए तैयार होते हैं, तब तो काम काम को सिखाता है और बहुत आगे तक लेके जाता है। कोई भी कार्य देखिए, हम प्रयास करते हैं हम लोग कि हमको ड्राइविंग सीखनी है, हमको स्विमिंग सीखनी है, तो क्या हम एक दिन में ड्राइविंग या स्विमिंग सीख जाते हैं? नहीं सीख पाते हैं। हमको उनकी बहुत अच्छे से हर रोज ड्राइविंग सीखने के लिए जाना पड़ेगा, हर रोज स्विमिंग सीखने के लिए जाना पड़ेगा, तब जाके हम निपुण हो सकते हैं, उनमें माहिर हो सकते हैं, और एक दिन बहुत अच्छे से हम स्विमिंग को कर पाते हैं और ड्राइविंग कर पाते हैं।
प्रयत्न करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमको कुछ सीखना है तो, अगर हमको जीवन में कुछ करना है तो हमेशा प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता। असफलता से डरना नहीं है, डर के उठना है, आगे बढ़ना है और अपने आप में हिम्मत रखनी है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा के सर कहते हैं ना, हिम्मत रखते हैं हम तो भगवान भी हमारी सहाय कर सकते हैं। तो प्रारब्ध से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से प्रारब्ध, प्रारब्ध दोनों हम कर सकते हैं। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध को बदल देते हैं। और हमारे प्रारब्ध में है और हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके भगवान ने दे दिया है। हवा, पानी, प्रकृति, सब कुछ, हमारा अच्छा जीवन, सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते हैं, हम कुछ करना चाहते ही नहीं। तो क्या हमारे प्रारब्ध में भगवान ऑन पैसिव ने, हमारे मिस्टर एस फराह सर ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा है, लेकिन हम अपनी आईडी को लॉगिन ही नहीं करेंगे या हम एक्टिव ही नहीं रहेंगे, तो क्या हमको जो आने वाले दिनों में जो इतनी अच्छी हमको चीजें मिलने वाली है, क्या मिलेगी आपको? तो आप अपने प्रारब्ध को, पुरुषार्थ नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, तो आप उनको ठुकरा रहे हो। और बहुत सारे लोगों को यहाँ फाउंडिंग मेंबर की पोजीशन नहीं मिली, लेकिन वो यूजर के माध्यम से आए और इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ, वो अपना प्रारब्ध बदल रहे हैं पुरुषार्थ करके। तो इतनी ताकत होती है, तो हमें इतनी ताकत है, प्रयास करो ना। क्यों प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देते हो कि जब होगा तब होगा, देखेंगे आएंगे तब होगा, लेकिन नहीं, तब आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। एक वक्त होता है हर चीज का, सीखने का भी वक्त होता है। तो ये वक्त के अनुसार वो जो समय है उनको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करिए, उनको यूटिलाइज करिए सही जगहों पे। तो आज इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई थी कि प्रयत्न करना मत छोड़ो। अगर आपको सफल होना है तो सफलता हमारे कदमों में होगी, लेकिन प्रयास करेंगे वो ही। प्रयास करते रहो, सीखते रहो, जबरदस्त रहो और अपने आप में जो काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें आपका अगर दिल लग रहा है, मन लग रहा है, तभी वो काम सफल हो पाता है। तो थैंक यू सो मच और टू होस्ट।